हेलो फ्रेंड्स, पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन आया है। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू मॉड एक्स। आपको बताना है, यहाँ पर दो गिवन कर्व हैं, एक y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है और एक y इज इक्वल टू मॉड एक्स। इन दोनों कर्व से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दो कर्व गिवन है, एक y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, एक y इक्वल टू मॉड x है और इन दोनों के बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना है और ये पीजीटी 2009 में आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गिवन कर्व है कौन कौन से हैं। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू x, जैसा कि आपको पता है y स्क्वायर x जो होता है ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है और ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो होता है शीर्ष ये ओरिजिन पे होता है, मूल बिंदु पर होता है और जो फोकस होता है नाभिक वो एक्स अक्ष पर होता है और इसका एक्स जो एक्सिस होता है पैराबोला का अक्ष का समीकरण वो भी एक्स एक्सिस होता है। तो आप देख सकते हैं जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। ये आपका पैराबोला हो गया, ये पैराबोला डिनोट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, ये आपका पैराबोला कौन सा है? राइट हैंडेड पैराबोला। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है ए वो आपको पता है ये ओरिजिन पर होता है और फोकस जो होता है वो एस ए कामा 0 पर होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आप देख सकते हैं जो गिवन कर्व है वो y इज इक्वल टू मॉड एक्स है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स जो होता है ये s के बराबर होता है जब x 0 हो या 0 से बड़ा हो। अगर x 0 से छोटा है तो y माइनस एक्स के इक्वल होगा, या जब भी x की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ा होगी तो y x के इक्वल होगा। अब y इज इक्वल टू एक्स जैसा कि आपको पता है ये उस लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है। ये y इक्वल टू एक्स उस लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास होती है और ओरिजिन में पास होने के साथ ये x एक्सिस से π/4 के एंगल पर होती है। तो यहाँ पर एक हम लाइन ड्रा कर देते हैं, ये लाइन है ये π/4 एंगल पे होती है और ये लाइन जो है y इक्वल टू एक्स लाइन है। और इसी तरीके से जब s का मान 0 से छोटा होगा तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये डिनोट करता है उस लाइन को जो कि x एक्सिस से 135 डिग्री फॉर्म करता है, यानी x एक्सिस से ये 135 डिग्री बनाएगा, यानी ये आपका जो एंगल होगा 135 या 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो है ये y इक्वल टू माइनस एक्स को डिनोट करेगा और ये y इक्वल टू एक्स को डिनोट करेगा और ये जो कंबाइंड फिगर है ये डिनोट कर रहा है y इक्वल टू मॉड एक्स को। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, ये राइट हैंडेड पैराबोला बनाया जिसका शीर्ष जो होगा वर्टेक्स वो मूल बिंदु पर होगा, ओरिजिन पे होगा और जिसकी एक्सेस एक्स एक्सेस होती है और इसकी जो नाभि होती है फोकस s वो एक्स एक्सेस पर होता है। अब दूसरा कर्व गिवन है y इक्वल टू मॉड एक्स, आपको पता है मॉड एक्स एक्स के इक्वल होता है जब x 0 या 0 से बड़ा हो। अगर x 0 से छोटा है तो मॉड x माइनस एक्स के इक्वल होगा, यानी जब y इज इक्वल टू एक्स लाइन हम बनाएंगे तो वो उनके लिए जो x 0 हो या 0 से बड़ा हो तो y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई। y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है वो x एक्सिस से π/4 एंगल पे 45 डिग्री पर होती है। अब आप देख सकते हैं x जब 0 से छोटा है तो y की वैल्यू माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब वो लाइन जो कि x एक्सिस से 3π/4 एंगल पर होती है। तो ये लाइन आपकी कितने पे है? 3π/4 एंगल पे y इक्वल टू माइनस एक्स। आप देख सकते हैं दोनों जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स से जो घिरा हुआ भाग है वो आपका जो भाग है घिरा हुआ वो इस तरीके से है। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है जो रेड पेन से आपको दिखाया जा रहा है, ये एरिया फाइंड आउट करना है जो दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये मान ले रहे हैं ए एम है और ए पॉइंट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो
दोनों कर्व का जो प्रच्छेद बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो y = x कर्व है और y = x², इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर y = x² और y = x², ये कर्व है और ये कर्व, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू x रख देंगे, x = x² हो गया। इससे x² - x = 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x - 1 भी 0 होगा, यानी x की वैल्यू 0 या 1 हो जाएगी। और आप देख सकते हैं जब x 0 होगा तो y और x इक्वल है, तो इसलिए y भी 0 होगा। x जब 1 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी दोनों जो कर्व हैं उनका जो प्रच्छेद बिंदु है वो किस पे होगा, 0 0 पे और 1 1 पे। दो पॉइंट्स यहाँ पर हैं, एक 0 0 जैसा कि आप कर्व में देख रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ये होगा a पॉइंट 1, 1 पर। अब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। a इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। a जो है दोनों वक्रों का प्रच्छेद बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कि 1 1 है। अब a से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है x एक्सिस पर, ये आपका x अक्ष है, यानी x एक्सिस है। x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, इस पर जो m पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये 1, 0 होंगे, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और ये डिस्टेंस क्योंकि आपकी 1 है, इसलिए ये भी डिस्टेंस 1 होगी। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 0 हो जाएंगे। अब इस कर्व, दोनों कर्व से जो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना क्या है कि हम जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हमको y1 - y2, जो y1 का मतलब जो ऊपर वाला कर्व है उससे हम नीचे वाले कर्व को y की वैल्यू को माइनस कर देंगे, और जो लिमिट है वो यहाँ x की लिमिट ली जाएगी 0 से 1 तक। तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक। अब y1 जो होगा, ये ऊपर वाला कर्व कौन सा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ऊपर वाला कर्व है y एक्सिस, y = x², y = है यहाँ पर से x²। तो इससे वैल्यू जब निकालेंगे तो y = यहाँ पर आपको, सॉरी, ये y = x² नहीं है, y² = x है, सॉरी। तो y² x से जब हम वैल्यू निकालेंगे y की तो ये आ जाएगी √x, और y2 जो होगा, ये नीचे वाला कर्व जो कि y = x था, वो यहाँ पे रख देंगे। अब x की पावर x स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर x की पावर 1/2 होगी। x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 और अपॉन में 3/2 आ जाएगा। इसी से x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² हो जाएगा। इसमें लिमिट 0 से 1 लग जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ y1 में से y2 को माइनस किया गया है। y1 का मतलब हो गया जो ऊपर वाला कर्व है उससे y की जो वैल्यू होगी उसमें से नीचे वाले कर्व की y की वैल्यू को माइनस किया जाएगा। ऊपर वाला कर्व यानी राइट हैंडेड पैराबोला y² = x है, इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √x मिलेगी, लेकिन चूंकि ये ऊपर वाला भाग ले रहे हैं, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो y = +√x लिखेंगे, और नीचे वाला भाग जो है ये y = x कर दिया हुआ है, तो y2 के प्लेस पे y की वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन से निकलेगी, यानी y = x हो जाएगा। अब x√x यानी इसका मतलब x की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 आएगा। इसको हम 2/3 s की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और ये x² है। अब इसमें यहाँ लिमिट रखेंगे, s के प्लेस पे पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी 1 रखेंगे, तो ये 2/3 और 1 की पावर 3/2 1 रहेगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। और लोअर लिमिट पे आप देख सकते हैं 0 की पावर 3/2 वो भी 0 होगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे वो भी 0 होगा, तो लोअर लिमिट पे दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 एलसीएम आएगा, ये 4 - 3 यानी 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों गिवन कर्व है, एक तो राइट हैंडेड पैराबोला है जो कि y² = x है, और दूसरा जो गिवन कर्व है y = (x) है। इन दोनों कर्व से जो घिरा हुआ भाग है उसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो कितना आता है, 1/6, यानी यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट है। थैंक यू।